हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फ्रॉम ल्यूसेंट बुक। और ल्यूसेंट के अलावा भी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हम ल्यूसेंट से थोड़ा ज़्यादा ही इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, कंप्लीट देखना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लेक्चर नंबर 5 तक हमने एक महीने पहले अपलोड कर दिए थे, लेकिन इस वीडियो को लाने में काफ़ी ज़्यादा डिले लग गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले सॉरी कहना चाहता हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट का टॉपिक क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, उसमें किस प्रकार का क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि किस प्रकार का क्लाइमेट किस जगह पर देखने को मिलता है और क्यों, क्या रीज़न है कि किस भाग में किस प्रकार का क्लाइमेट है, वो चीज़ सारी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है हमारी ल्यूसेंट ज्योग्राफी में, और फिलहाल मैं और उसको डिस्कस कर देता हूँ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दी क्लाइमेट एंड वेदर, यानी कि वेदर और क्लाइमेट के बीच क्या डिफरेंस है दोस्तों। दो स्टेटमेंट हैं, वो आपको याद रखना है बस। वेदर क्या होता है दोस्तों? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे समय में होने वाली मौसम में जो चेंजेस होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। और वेदर क्या है? छोटे समय के लिए है। तो क्लाइमेट क्या होगा दोस्तों? लंबे समय के लिए। क्लाइमेट में हम लंबे समय में वेदर कंडीशन को देखते हैं, जैसे कि अराउंड 30 ईयर्स, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में देखने के लिए मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे अभी है हमारा, ठीक है, अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है दोस्तों? फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है, फरवरी का मंथ चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी के मंथ में दोस्तों क्या होता है। फरवरी का मंथ आपका कोल्ड होगा, ठीक है। इस टाइम पे क्या रहता है? कोल्ड रहता है। लेकिन दोस्तों अगर धूप लगी हो किसी दिन, तो उस दिन तो आपको गर्म होगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट जो मंथ है वो क्या है? कोल्ड है, ठीक है, जाड़े का मौसम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये हम कह रहे हैं कि फरवरी कोल्ड है, वो क्या है? क्लाइमेट है, ठीक है। फरवरी में कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट होता है। लेकिन फरवरी के जैसे आज है 27 फरवरी, ठीक है, तो 27 फरवरी को अगर धूप निकली हुई है तो आप क्या कहेंगे? आज धूप निकली हुई है, यानी कि गर्म दिन है। धूप के उससे गर्म होगा तो गर्म दिन है, तो वो क्या हो गया? वेदर हो गया। वेदर क्या है? आज गर्म है। बट जो फरवरी का मंथ है उसमें तो क्या होगी? ओवरऑल कोल्ड होगी। तो वो चीज़ क्या है? क्लाइमेट है। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोस्तों वेदर और क्लाइमेट के बीच। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि फैक्टर क्या क्या हैं जो क्लाइमेट को चेंज अफेक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे इंडिया के मैप में कि जम्मू कश्मीर में कोल्डर क्यों है, ठीक है, राजस्थान में हॉट क्यों है, साउथ इंडिया में हॉट क्यों है, नॉर्थ इंडिया कोल्डर क्यों है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, वो सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा एक बार हम पहले फैक्टर समझ लेते हैं कि मौसम को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है दोस्तों इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी दोस्तों, ना समुद्र जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। दिन में क्या होता है? दिन में धीरे धीरे करके समुद्र गर्म होने लगता है, और रात में भी धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है समुद्र। तो समुद्र के तो फिर वहाँ पर लैंड ब्रिज, सी ब्रिज चलती रहती है, जिसके कारण जो समुद्र के आसपास जो क्लाइमेट होता है दोस्तों वो क्या रहता है? एकदम आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है, एकदम बहुत ही जो है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। समुद्र के आसपास कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मॉडरेट। ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी। अगर गर्मी होगी तो समुद्र से क्या होती है? ठंडी हवाएं आने लगती हैं, और ठंडा होता है तो समुद्र से गर्म हवाएं आने लगती है। तो समुद्र के आसपास क्या होता है दोस्तों? मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो जो भी जगह समुद्र से दूर होगी तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? मॉडरेट से हटता जाएगा, ठीक है। तो जो जितना समुद्र के पास में जगह होगी वहाँ का क्लाइमेट उतना ही शानदार होगा, उतना ही मॉडरेट होगा, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब सेकंड चीज़ जो अफेक्ट करती है दोस्तों वो है ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। ये जैसे कोई पहाड़ है दोस्तों, और ये दूसरा पहाड़ है ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या है? दो पहाड़ हैं ये दोनों। तो दोस्तों अब आप देखो, ए की हाइट इतनी है और सी लेवल हमारा होता है ये सी लेवल, ये हो गया। अब ए की हाइट अगर हम सी लेवल से देखेंगे तो कुछ मान लो लगभग 4000 मीटर है, 4000 मीटर है, और बी की हाइट है आपकी 7000 मीटर, ठीक है। तो अब आप बताइए दोस्तों कि कौन सी जगह पर आपको ज़्यादा ठंडा मिलेगा?
कौन सी पहाड़ी में, ए वाली पहाड़ी में या बी वाली? तो साफ और स्पष्ट बात है, बी वाली पहाड़ी में ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी वाली की हाइट ज़्यादा है। जितना हाइट पे आप जाएंगे उतना प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी वहाँ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जितनी भी हाइट में जाते हैं प्रेशर कम होने के कारण टेम्परेचर भी हमारा लो हो जाता है। तो जैसे आप पहाड़ियों पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इंडिया में आपको जिस भी रीजन पे थोड़ा पहाड़ियाँ दिखेंगी तो उनका ऑल्टीट्यूड सी लेवल से क्या होगा, उनकी हाइट सी लेवल से ज़्यादा होगी, तो उस जगह पर आपको हमेशा ठंडी मिलेगी। तो ये चीज़ याद रखना, इस पे भी डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है किस जगह की। अब थर्ड है दोस्तों, पोजीशन ऑफ माउंटेन। अब पोजीशन ऑफ माउंटेन का क्या मतलब है दोस्तों, ये चीज़ समझो। अब आप देखो, कोई भी माउंटेन है, ठीक है, कोई भी माउंटेन, अगर जैसे विंड, आपको पता है विंड चलती रहती है हमेशा, राइट, विंड आपकी चलती रहती है। तो अगर कोई माउंटेन विंड के क्या है, पैरेलली है, ठीक है, जैसे इधर इधर डायरेक्शन में विंड जा रही है, तो अगर माउंटेन क्या है, ये इस तरीके के हैं, पैरेलल हैं, तो ये विंड क्या होंगी दोस्तों, माउंटेन से टकरा जाएगी। अब माउंटेन से जब विंड टकराएगी तो अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो वो क्या करवा देंगे, उस एरिया में बरसात करवा देंगे। तो अब अगर आप सोचो, अगर पैरेलल कोई माउंटेन रन करता है, कोई विंड अगर चल रही है और उसके ठीक पैरेलल अगर कोई माउंटेन है, तो इस तरीके से टकरा के वहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो माउंटेन की पोजीशन वो करेगी। लेकिन अगर कोई विंड इस तरीके से बह रही है दोस्तों, ठीक है, सीधा ऊपर की ओर विंड बह रही है और माउंटेन की पोजीशन इस तरीके की है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है अगर माउंटेन, तो क्या होगा, विंड माउंटेन से टकराएगी नहीं, सीधा पास कर जाएगी। जैसे अगर आप अरावली का एग्जांपल लो, राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अरावली दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से अरावली, और वो हवाएं किस तरीके से आती हैं, इस तरीके की हवाएं मानसून की आती हैं, तो वो अरावली से टकराती नहीं है, इसके ऊपर से चली जाती हैं, इसके अगल बगल से चली जाती हैं। और वहीं हिमालय इस तरीके से है, ठीक है, और तो ये विंड ऊपर चले जाएंगे अरावली से, तो क्योंकि अरावली तो परपेंडिकुलर है, ये अरावली है, ये हिमालय है, तो अरावली से तो परपेंडिकुलर है क्योंकि तो सीधा चली जाएंगी, उससे हट के साइड से चले जाएंगे अरावली के। लेकिन हिमालय उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, हिमालय पैरेलल है क्योंकि, तो हिमालय से टकरा के मानसून क्या कर देता है, बरसात कर देता है। तो वही चीज़ आपका फोर्थ पॉइंट मानसून विंड भी आ गया दोस्तों, कि मानसून विंड क्या होती हैं, जब निकलती हैं, क्योंकि अरावली परपेंडिकुलर है तो उनसे तो टकराती नहीं, हिमालय से टकराती हैं क्योंकि हिमालय पैरेलल है, तो बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा होगी। क्यों ठंडी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, और पोजीशन ऑफ माउंटेन क्या है, पैरेलल टू द विंड। जो भी विंड आ रही है, साइबेरियन विंड्स आती हैं, उस वो भी हिमालय से टकराती हैं, मानसून विंड है वो भी हिमालय से टकराती है, बारिश होती है। तो इस कारण हिमालय में आप देखेंगे जो भी हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको अभी यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हिमालयी क्षेत्र आपका ये वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये ऊपर सॉरी ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंड वाला हिस्सा, फिर नेपाल, फिर यहाँ से आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से रन करता है। तो ये वाले हिस्से में पूरा जो नॉर्थन इंडिया का ऊपर का पार्ट है, नॉर्थन हिमालयाज वाला पार्ट है, ये क्या होगा दोस्तों, कोल्ड होगा। कोल्ड होने का कारण सबसे पहले माउंटेन की हाइट से ज़्यादा होगी, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पर ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और पैरेलल रन करते हैं माउंटेन, तो यहाँ पर मानसून टकराएंगे, बरसात भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो आप देखोगे जो मेघालय मौसिनराम है वहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। उत्तराखंड में आप देखोगे आए दिन जो है कुछ ना कुछ क्या होता है, बादल फटने की घटना देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। अब अगला देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ माउंटेन हो गया, मानसून विंड हो गया, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब आपको पता है दोस्तों ये हमारा ग्लोब अब एकदम इसमें अच्छे से नहीं बन रहा है दोस्तों, क्योंकि फिंगर से टच कर रहे हैं तो अच्छी ड्राइंग नहीं बन पाती है। तो एक सेकेंड, तो दोस्तों देखो ये हुआ हमारा क्या ग्लोब, इसके मिड में क्या रन करेगा दोस्तों, इक्वेटर। अब आपको पता है इक्वेटर में जो सन होता है वो क्या फेंकता है, डायरेक्ट रेज फेंकता है। हमेशा इक्वेटर में डायरेक्ट रेज आती हैं और इक्वेटर वाले रीजन में क्या रहता है, गर्मी। तो दोस्तों
अब एक पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट हम बी मान लेते हैं। अब आप बताओ दोस्तों, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट इतने ऊपर है, तो कौन सा वाला एरिया गर्म होगा? तो आपको श्योर शॉट आप कॉमन सेंस की बात है कि ए वाला एरिया, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है तो वो क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। और बी वाले एरिया में क्योंकि ऐसे घूम के सनरेज जाएंगे तो वहाँ पर गर्म नहीं होगा। तो यही चीज़ है, इक्वेटर से कोई भी एरिया कितना ही पास हो वहाँ पर गर्म ज़्यादा होगा, और इतना इक्वेटर से जितना दूर वहाँ पर ठंडा ज़्यादा होगा। तो अगर आप देख लो, जो हमारा दोस्तों साउथ इंडिया वाला रीजन है, इतना रीजन ये वाला, इधर से हमारी ये गुजरात के यहाँ से इस तरीके से हमारी, इस तरीके से हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ क्या जाती है, कैंसर जाती है। और इसके नीचे काफ़ी नीचे एक पॉइंट पर, यहाँ पर तो मैं मान रहा हूँ इक्वेटर है, तो इक्वेटर से कैंसर के जो बीच का रीजन है दोस्तों, ये कैसा होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट डायरेक्ट सनलाइट जाएगी, अच्छी खासी धूप पड़ेगी। तो ये वाला एरिया क्या होगा दोस्तों, हॉट होगा, गर्म होगा। और इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर यानी कर्क रेखा से ऊपर वाला जो एरिया होगा, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, ऑब्लिगेट सनलाइट आएगी। तो ये रीजन क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। और नीचे का रीजन हॉट। तो आप समझ जाइए, साउथ इंडिया क्या है, हॉट है, और ये क्या है, नॉर्थ इंडिया कोल्ड है। तो इसका रीजन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस। तो आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे ऊपर का रीजन कोल्ड, और इससे नीचे का साउथ इंडिया क्या होगा, हॉट होगा, नॉर्थ इंडिया कोल्ड होगा, कारण डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब हिमालयी क्षेत्र है, जो हिमालयी क्षेत्र क्या होगा, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, कारण क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाई ऑल्टीट्यूड है, और बरसात भी यहाँ ज़्यादा होती है, बिकॉज पैरेलल है माउंटेन, पूरा हिमालय पैरेलल है। इस तरीके से यहाँ से मानसून की विंड जाती हैं और हिमालय से टकराती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, बरसात भी ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ देख लिया। अब हम देख लेते हैं गुजरात राजस्थान वाला रीजन। दोस्तों गुजरात और राजस्थान में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स रेत। रेत में क्या होता है दोस्तों, रेत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेत जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में हॉट ज़्यादा होता है, इस एरिया में गर्म ज़्यादा होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, ये राजस्थान वाले एरिया का। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट है, यहाँ पर मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होता है, मरुस्थल में जो मिट्टी होती है वो क्योंकि जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। जो रेत होती है ना, वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारी सॉइल है उससे जो है कंपेयर में जल्दी गर्म हो जाती है डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है राजस्थान वाले एरिया में और गुजरात वाले एरिया में। तो ये चीज़ है। और बाकी साउथ इंडिया वाला आपको हमने डिस्कस कराई दिया। बाकी मानसून का इफेक्ट क्या होता है आपको पता ही होगा। बाकी अगर हम जिस टाइम मानसून पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें देख भी लेंगे। मानसून भी हल्का फुल्का मैं यहीं पर ही आपको डिस्कस करवा देता हूँ दोस्तों। तो जब हमारा मानसून निकलता है, सबसे पहले केरल से होते हुए जाता है। तो सबसे पहले बारिश कहाँ कराता है मानसून, केरला में कराता है। फिर केरला से होते हुए सीधा ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहाँ पर हिमालय वाले राज्यों में, जितने भी हिमालय वाले राज्य हैं वहाँ पर बारिश होगी। और फाइनली सबसे लास्ट पहुँचता है कहाँ, पंजाब। सबसे लास्ट दस्तक कहाँ देता है, पंजाब में देता है। तो ये हो गया सबसे पहले तो सितंबर, अगस्त सितंबर के टाइम पे जो है मानसून शुरू होता है, अगस्त से शुरू होता है और अगस्त सितंबर इस टाइम पे जो है बरसातें करवाता है। और फिर बाद में लौटता है जब मानसून, ठीक है, लौटता कब है, नवंबर दिसंबर में, विंटर्स में वापस लौटता है। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किस रीजन में बारिश होती है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि लौटता हुआ जो मानसून होता है, रिटर्निंग मानसून, उसके कारण कहाँ बरसात होती है, तो वो तमिलनाडु में होती है। और उस टाइम पे हमारे जो नॉर्थ इंडिया में भी बारिश होती है, उसका कारण क्या है, वेस्टर्लीज। उसका कारण क्या है दोस्तों, वेस्टर्लीज के कारण जो है नॉर्थ इंडिया में भी उस टाइम पे बारिश होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कंपेयर करना आपको ऑलमोस्ट आ गया होगा कि नॉर्थ इंडिया में कोल्डर क्यों है, साउथ इंडिया में गर्म क्यों है। और कोस्टल रीजन्स का मैंने बताया, तो ये सारे कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, जैसे गोवा हो गया हमारा, गुजरात भी, गुजरात का कुछ निचला वाला हिस्सा कोस्टल रीजन्स में आता है, कर्नाटक, ये साउथ इंडिया के बहुत सारे राज्य क्योंकि समुद्र के क्या हैं, नज़दीक हैं। और सी के नज़दीक में क्या होता है दोस्तों, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। जैसे मुंबई है, मुंबई में कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है। क्यों, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र जो है हमारा, वो क्या है, समुद्र के नज़दीक है। और फर्स्ट में ही हमने क्या पढ़ा था,
फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना समुद्र से डिस्टेंस नज़दीक होगी उतना अच्छा क्लाइमेट, उतना मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे के सारे हमने फैक्टर्स बता दिए हैं। अब चलते हैं हमारी ल्यूसेंट बुक की तरफ, जो जो फैक्ट आपको ल्यूसेंट बुक में दिए थे वो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया, अब डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सबसे पहला पॉइंट जो ल्यूसेंट में दिया था, नॉर्थ इंडिया हैज़ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नॉर्थ इंडिया में क्या है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल मीन्स जैसे आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हमारा सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा सन पहुंच जाएगा जब, तो उस टाइम पे कर्क रेखा के पास हमारा जब सन पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में हमारा अप्रैल मई जून जुलाई वाला महीना, उसमें क्या होगा, गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल से यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है। और फिर आप देखोगे जैसे ही सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ को जाना शुरू कर देगा तो हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, विंटर शुरू हो जाएंगे। तो एक कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको कहते हैं, मतलब कि गर्मियों में गर्म, जाड़ों में ठंडा। ठीक है, अब कोस्टल एरिया है इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वेबल क्लाइमेट होता है कोस्टल एरिया में, इसी को हम मॉडरेट क्लाइमेट भी कहते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट मीन ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। मैंने बता दिया क्योंकि पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, इस वजह से समुद्र के आसपास क्या होता है, इक्वेबल क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे जो ल्यूसेंट में थे वो कवर हो गए। अब अगला पॉइंट है हाईएस्ट टेम्परेचर इन राजस्थान गोज टू 55 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान गुजरात का मैंने बताया जो भी रेत वाली भूमि है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कम समय में जो है जल्दी गर्म हो जाती है रेत, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा पहुँचता है 55 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ इंडिया में होने के बावजूद भी, क्योंकि रेतीला जगह है। जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होगी तो यहाँ पर रेत जल्दी गर्म हो जाएगी, जिस वजह से टेम्परेचर राइज कर जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर है राजस्थान का वो 55 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना गर्म हो जाता होगा गर्मियों में बिकॉज ऑफ डेजर्ट सॉइल। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो इसमें दिया है, लोवेस्ट टेम्परेचर इन कारगिल गोज डाउन टू -45 डिग्री सेल्सियस। अब कारगिल कहाँ पर आया है, हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ऊपर वाले रीजन में मैंने क्या कहा, हाई माउंटेन्स हैं, जम्मू कश्मीर में क्या है, हाई माउंटेन्स हैं, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, साइबेरियन हवा को रोकते हैं, यहाँ से मानसून को रोकते हैं, तो उस एरिया में लगातार जो है वो क्या रहता है, ठंडा बना रहता है। और सबसे ज़्यादा सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है आज तक वो कारगिल में किया गया है, और वो किया गया है -45 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पड़ जाती है। तो सोचो दोस्तों, -45 डिग्री सेल्सियस पे किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो फिर भी जो है ऐसे जो कारगिल वगैरह है वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो सबसे पहले तो उनको सैल्यूट है उन सारे जवानों को जो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो जाता है इंडिया में वो कारगिल में जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। और सबसे हाईएस्ट कहाँ जाता है, रिकॉर्ड करते हैं राजस्थान में। राजस्थान का मैंने कारण क्या बताया, डेजर्ट सॉइल। और कारगिल का मैंने क्या कारण बताया, कारगिल में क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में माउंटेन है, साइबेरियन हवा को रोकते हैं, मानसून हवा को रोकते हैं, तो इसके कारण हिमालयी सारे क्षेत्र ठंडे होते हैं। और उसमें हिमालयी क्षेत्रों में भी सबसे ठंडा है कारगिल, क्योंकि हाइट सबसे ज़्यादा होगी, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, साइबेरियन हवा वहाँ से रुकती होंगी, तो -45 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मॉनसून सीजन में रेन की। ठीक है, कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बारिश सबसे ज़्यादा होती है मौसिनराम जो कि चेरापूंजी में है। ठीक है, मौसिनराम चेरापूंजी क्षेत्र में है जो कि मेघालय स्टेट में पड़ता है, और वहाँ पर एनुअल रेनफॉल 11,000 mm होती है। तो अब मैंने आपको बताया कि मानसून जब आता है हिमालय से हमारी टकराता है, हिमालय से टकराएगा तो क्या होगी, बारिश होगी। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है दोस्तों वो मेघालय के मौसिनराम में होती है, चेरापूंजी में। तो आपने देख लिया कि सबका क्या रीजन था। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या रीजन था नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ज़्यादा है। कोस्टल एरिया में इक्वेबल क्लाइमेट, क्योंकि कोस्टल एरिया का मैंने बताया कि समुद्र से नज़दीक होगा तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर इन राजस्थान का मैंने बता दिया, डेजर्ट सॉइल। लोवेस्ट टेम्परेचर इन कारगिल का बता दिया, हाई ऑल्टीट्यूड के कारण ऐसा है। मौसिनराम और चेरापूंजी मेघालय में मैंने बता दिया कि हिमालय से डायरेक्ट जो है वो टकराती हैं मानसून विंड, और इसी के कारण मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में। और इसी के साथ साथ जो उत्तराखंड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर जो है वो कॉज होते हैं उत्तराखंड में बिकॉज ऑफ मानसून, क्योंकि बादल फटने की घटना यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो इस वजह से ये होता है। तो यही है पूरा का पूरा क्लाइमेट वेरिएशन जो कि इंडिया में देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। इतने टाइप के क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, तरह
मीन्स जैसे जैसे जगह बदलेगी कुछ ना कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बता दिया। वेदर मीन्स शॉर्ट टर्म का, जैसे आज के दिन धूप आई है तो ये वेदर है, लेकिन फरवरी में ठंडा रहता है, ये क्या है, क्लाइमेट है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। और फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी लेट इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट अब कोशिश यही होगी कि निरंतर जो है वीडियोज़ आएँ और आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हो पाए। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वाली तो लाइक करो, और चैनल से आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में उसको भी आप दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो नेक्स्ट आए तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। और साथ साथ ही इसको शेयर करना अपने अन्य मित्रों के साथ जो कि वीडियो को देखना पसंद करते हैं या ऐसे कुछ एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, न सिर्फ ज्योग्राफी, अब कुछ टाइम में दोस्तों हिस्ट्री का भी कोर्स शुरू होने वाला है, और वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आप इसके लिए भी चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तब तक आप अपना काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।